सॉलिड स्टेट के आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टल विज्ञान। क्रिस्टल विज्ञान या क्रिस्टलोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्रिस्टल के गुण, उसकी संरचना तथा उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। वह क्रिस्टल विज्ञान या क्रिस्टलोग्राफी कहलाती है। क्रिस्टलोग्राफी में हम कुछ शब्द और उनके अर्थ का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लें स्पेस लैटिस, क्रिस्टल जालक। एक क्रिस्टल में अवयवी कणों की आपेक्षिक स्थिति सामान्यतः बिंदुओं के रूप में व्यक्त करते हैं। इन बिंदुओं का अरेंजमेंट या अवयवी कणों का अरेंजमेंट त्रिविमीय ज्यामितीय रूप में होता है, तो हम इसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक हम किसे कहेंगे? क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की एक निश्चित त्रिविम अवयवी व्यवस्थाएं होती है, त्रिविम व्यवस्थाएं होती हैं, उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं। स्पेस लैटिस को एक्सप्लेन करने के लिए हम देखें, अगर अवयवी कणों को हम एक ही डायरेक्शन में व्यवस्थित करें इस तरह से और इनको हम लाइन से कनेक्ट कर दें, तो ये हमारा कहलाएगा एक विमीय जालक, वन डायमेंशन लैटिस, यानी वन डायमेंशन लैटिस। अगर हम इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से व्यवस्थित करके और इनको लाइन से कनेक्ट कर दें, तो ये हमारा कहलाएगा द्विविमीय जालक। ये एक फलक हो गई, इसके ऊपर दूसरी फलक, तीसरी फलक, इस तरह से हम इनको कनेक्ट करते हैं तो हमें एक त्रिविमीय जालक मिलेगा, थ्री डायमेंशन लैटिस मिलेगा। त्रिविमीय जालक किस तरह से होगा? इस तरह से ये एक फलक, फिर उसके ऊपर दूसरी और फिर उसके ऊपर तीसरी, इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंजमेंट होने पर एक त्रिविमीय जालक का निर्माण होता है। तो ये हमारा कहलाएगा थ्री डायमेंशन लैटिस या स्पेस लैटिस। अब इसमें हम देखें एक सबसे छोटी इकाई, त्रिविमीय जालक में ये एक सबसे छोटी इकाई है, इसको हम कहेंगे स्पेस लैटिस। तो ये हमारा एक सबसे छोटी इकाई हो गई। इस स्पेस लैटिस में सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका की पुनरावृत्ति से स्पेस लैटिस का निर्माण होता है। जिस तरह हम ये कहें कि एक दीवार है वो स्पेस लैटिस है और ईंट जो है वो एकक कोष्ठिका है। अगर ईंट के एक के ऊपर एक ईंट रखें हम, यानी ईंट की पुनरावृत्ति करें तो दीवार का निर्माण होता है। तो ये हमारी यूनिट सेल कहलाएगी। नेक्स्ट हम लेते हैं फेस, फलक। क्रिस्टल द्विविमीय तलों से घिरा होता है। इस द्विविमीय तल को हम फलक कहते हैं। फलक सामान्यतः समतल होती है। जैसे ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है मान लीजिए, तो ये एक फलक है, ये भी एक फलक है, ये एक फलक है। इस तरह से ये फलक से घिरा है, तो हम इसे जिस द्विविमीय तल से क्रिस्टल घिरा होता है उसे हम फलक कहते हैं। नेक्स्ट में हम एज, किनारा। जहाँ दो तल आकर मिलते हैं वो एज कहलाती है। जैसे यहाँ एक तल हो गया, ये एक तल हो गया, तो यहाँ आके ये एज, ये एज, ये एज, ये एज। तो हम ये कहेंगे जहाँ दो तल आके मिलते हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, उस एरिए को, उसको हम क्या कहेंगे? एज, किनारा। नेक्स्ट हम लें अंतराफलक कोण, इंटरफेसियल एंगल। अंतराफलक कोण किसे कहेंगे? जहाँ दो फलक हमने जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इन दोनों फलक से हम एक लंबवत रेखा खींचें। इसी तरह से इस फलक से एक लंबवत रेखा खींचते हैं। जहाँ ये दोनों आकर एक दूसरे से मिलती हैं, तो इन दोनों लंबवत रेखाओं के बीच का कोण हमारा
क्या कहलाएगा, अंतरफलक कोण कहलाएगा, यानी इंटरफेसियल एंगल। ये एक फेस F1, ये फेस F2, तो इन दोनों फेस से जो लंबवत रेखा खींच लेते हैं तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो हमारा कहलाएगा अंतराफलक कोण। नेक्स्ट ले हम घन कोण, सॉलिड एंगल। वह कोण जहां दो से अधिक फलक आकर मिलती हैं वो हमारा कहलाएगा घन कोण। इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, घन कोण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी घन कोण इक्वल टू हमारा क्या हो गया, घन कोण हम कैसे निकालते हैं किसी स्टील में, ए इक्वल टू ई प्लस 2 माइनस एफ। यहाँ ई नंबर ऑफ एजेस, एफ नंबर ऑफ फेसेस, यानी किनारों की संख्या और फलकों की संख्या। अब जैसे हम ये एक क्यूब लें, एक क्यूबिक क्रिस्टल है, इस क्यूबिक क्रिस्टल में घन कोण कितने होंगे, घन कोण हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 घन कोण होंगे। अगर हम इस फॉर्मूले से भी निकालें तो ए इक्वल टू हमारी एजेस कितनी है, यहाँ इसमें हमारी एजेस है 12, ठीक है, प्लस 2 फेसेस हमारा कितने हैं, फेसेस हमारी है 6, तो टोटल हमारा 8। तो इस तरह से हम किसी क्रिस्टल में घन कोण निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ले हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष किसे कहेंगे, क्रिस्टल संरचना त्रिविमीय होती है, यानी लैटिस स्पेस लैटिस जो है हमारा त्रिविमीय है। तो क्रिस्टल संरचना को व्यक्त करने के लिए, यानी किसी भी त्रिविमीय व्यवस्था को व्यक्त करने के लिए, उस त्रिविमीय संरचना को समझाने के लिए हमें 3 एक्सिस की आवश्यकता होती है। ये एक्सिस हमारे क्या है, एक्स, वाई और जेड। इन तीनों एक्सिस को हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। यानी हम ये देखें, एक त्रिविमीय संरचना है, इस त्रिविमीय संरचना को दर्शाने के लिए हमें 3 एक्सिस चाहिए, एक्स, वाई और जेड। तो ये हमारे कहलाएंगे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, और इनके बीच का कोण अल्फा, बीटा और गामा, ये हमारे क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एंगल। नेक्स्ट हम लें क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन, क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन, क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली। क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली या क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन हम किसे कहते हैं, किसी भी क्रिस्टल के अक्ष, फलक, कोण, इनके मध्य संबंध को संक्षेप में दर्शाने वाली पद्धति को हम क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली या क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन कहते हैं। सामान्यतः क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन 2 हैं, वाइस इंडिसेस और मिलर इंडिसेस। इसमें हम सबसे पहले में वाइस इंडिसेस। वाइस पैरामीटर भी कहेंगे हम इनको, वाइस पैरामीटर पद्धति या वाइस सूचकांक। पैरामीटर किसे कहेंगे हम, किसी फलक के पैरामीटर का क्या अर्थ है, यानी पैरामीटर, फलक का पैरामीटर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट से फलक जितनी दूरी पर एक्सिस को काटता है वो हमारा फलक पैरामीटर कहलाता है। यानी हम इसको फलक पैरामीटर्स को, यानी अंत्य, इसको हम कहेंगे अंत्यखंड, ठीक है, इंटरसेप्ट, ठीक है। जैसे ए एक फलक है, ये फलक एक्स, वाई और जेड एक्सिस है। ये फलक एक्स एक्सिस पर यहाँ काट रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है, वाई एक्सिस पर यहाँ और जेड एक्सिस पर यहाँ। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया ओ, ये हमारा हो गया ए, ये बी और ये सी। तो ये हमारा इंटरसेक्ट कहलाएगा ओ ए।
ओ ए इंटरसेक्ट को हम ए से स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से ओ बी इंटरसेक्ट हमारा स्मॉल बी और ओ सी इंटरसेक्ट स्मॉल सी। तो ओ ए इंटरसेक्ट इन जहाँ ये अक्षों पर काटता है, इन अक्षों के अनुपात को हम कहते हैं अक्षानुपात, यानी ये हमारा कहलाएगा अक्षानुपात A/B/C, ये हमारा अक्षानुपात कहलाएगा। तो इन अक्षानुपात को हम क्या कहेंगे? वाइस पैरामीटर। ठीक है, वाइस पैरामीटर के गुणकों को हम एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ इसके गुणक हो गया 1:1:1, तो ये हमारे कहलाएंगे वाइस इंडिसेस। इसी तरह से मान लो अगर कोई एक और फलक है, कोई दूसरी फलक है जो एक्स एक्सिस पर यहाँ कट कर रही है और ये वाई, ये इस तरह से एक सेकंड फलक हम लें, ये हम लें, तो ये डी, ई और एफ। ठीक है, तो इसके लिए हमारा अक्षानुपात क्या होगा? अक्षानुपात हमारा हो गया, ये ए से जस्ट डबल है तो ये अक्षानुपात 2a। इसी तरह से ये b से जस्ट डबल है 2b, और ये c से हाफ है, हाफ c। तो ये इस फलक के लिए वाइस पैरामीटर हमारा क्या हो गया? 2a, 2b, हाफ c। या इंडिसेस में अगर हम ले वाइस इंडिसेस में तो क्या होगा? वाइस इंडिसेस में 2 हाफ। तो ये हमारे वाइस इंडिसेस कहलाते हैं। अगर कोई फलक एक्सिस के समानांतर है, यानी वो अनंत पर काटेगी, अगर एक्सिस के समानांतर है तो वो अनंत पर काटेगी, अनंत पर काटेगी तो हम उसके लिए अक्षानुपात क्या लेंगे? अल्फा, यानी गुणक के रूप में हम उसके आगे अल्फा लगा देते हैं, इनफाइनाइट लगा देते हैं। नेक्स्ट हम लें मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस हमारे क्या हैं? मिलर पद्धति में हम फलक को h के l से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल। मिलर इंडिसेस में हम फलक को फलक को h, स्मॉल k और स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, h के l। मिलर सूचकांक हम किस तरह से निकालते हैं? मिलर सूचकांक हम वाइस सूचकांक से ही निकालते हैं। उसके लिए कुछ पद हैं, 3 पद हैं। इसमें सबसे पहले हम किसी भी क्रिस्टल के अंतःखंड के लिए हम पहले क्या निकालेंगे? वाइस पैरामीटर ज्ञात करेंगे, वाइस सूचकांक ज्ञात करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम वाइस सूचकांक का व्युत्क्रम लेते हैं। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? यदि व्युत्क्रम का मान पूर्णांक नहीं है तो उसे पूर्णांक में परिवर्तित करते हैं। यानी एक सबसे छोटी संख्या से गुणा करके, या हम कहें एलसीएम लेकर, लघुत्तम लेकर उसको पूर्णांक में परिवर्तित करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, किसी क्रिस्टल तल के अक्षों में क्रमशः अंतःखंड का अनुपात (3a,
3b और इनफाइनाइट c है, ठीक है। तो इसके वाइज पैरामीटर हमारे 3a 3b इनफाइनाइट c हुआ, ठीक है। या हम वाइज इंडिसेस लें तो 3 और इनफाइनाइट, ठीक है। या हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको हम 2b कर दें, तो 3 2 और इनफाइनाइट 2। अब हम इनका व्युत्क्रम लें 1/3 1/2 1/इनफाइनाइट। अब 1/3 1/2 ये आपके पूर्णांक नहीं है, तो हम इनको पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम लेकर। एलसीएम लेंगे हम, यानी 1 to 3 यानी एक छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, आपका पूर्णांक आ जाएगा 2 to 3 to 0। तो ये हमारे मिलर इंडिसेस कहलाते हैं।